साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की इस सभा के मंच में विराजमान पिछले 3-4 दिनों से इस भवती में रह करके इस कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया और पूर्ण रूप से मेहनत की पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह जी राठौर साहब, हमारे जन जन के लाडले भड़ोती के लोकप्रिय विधायक, जिन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर के पिछले 10 दिनों से रात दिन लेकर के एक एक कार्यकर्ता से अपनी लगन और मेहनत के साथ उनसे दूरभाष और जा करके संपर्क करके इस कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया। ऐसे हमारे लाडले नेता आदरणीय बाबा राम जी बिश्नोई साहब, हमारे बाप के प्रधान प्रतिनिधि मेरे बड़े भाई साहब, युवा नेता आदरणीय रतन सिंह जी भाटी साहब, बड़ौदी विधानसभा के प्रभारी भाई प्रेम जी और घंटियाली का चुनाव हमारी पार्टी की ओर से लड़ी मेरी बड़ी बहन पुष्पा जानी जी समेत तमाम मंच में विराजमान सम्मानित मंच, आज पिछले 14-15 दिनों से 4 तारीख की हमारी ये यात्रा इस क्षेत्र के हमारे इस सतीसी कौम के प्रसिद्ध धाम बाबा रामदेव जी के पवित्र स्थान से इस यात्रा का शुभारंभ हमारी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की ओर से किया गया था। वो आज 19 तारीख को हमारे इस भड़ोती में यात्रा पहुंच रही है और इस यात्रा के स्वागत के लिए, हमारे नेताओं के स्वागत के लिए हम सब लोग भड़ोती विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से 260 समथिंग बूथों से पधारे हुए मेरे साथी भाईगण और वरिष्ठ जन, ये आने वाले चुनाव की नींव आज हम सब लोग रखने जा रहे हैं। पिछले 4 साल पूरी 5 साल में इस भड़ोती क्षेत्र के साथ जो कुठाराघात इस सरकार कांग्रेस की ने किया है, यहाँ के स्थानीय नेताओं ने पूर्ण रूप से भेदभाव करके और यहाँ के लोगों को पंद्रह बांटने का काम किया, भेदभाव तरीके से लोगों के साथ कुठाराघात किया। अब वो समय आ गया है, अब वो रणभेरी बन चुकी है और 2023 में राजस्थान में कमल का फूल खिलेगा और हजारों फोटो से भड़ोती में भी पुनः कमल का फूल खिलेगा। उनकी नींव हम सब लोग आज रख, नहीं तो हम सब लोगों ने भेदभाव देखा इस सरकार के, इस कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, कांग्रेस के नेताओं ने हमारे साथ किया। हमारी पिछली 2013 से 2018 के बीच में सरकार बीजेपी की रही और हमारे विधायक बाबा राम जी बिश्नोई रहे। कभी किसी भी जाति बिरादरी पर, किसी कार्यकर्ता पर, किसी गांव के साथ कभी बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी के कार्यकर्ता ने, किसी अधिकारी ने भेदभाव नहीं किया। लेकिन इस सरकार ने 2018 में आते ही यही नींव रखी कि भाजपा के लोगों का काम नहीं होना चाहिए, भाजपा के जहां वोटर है, जहां सपोर्टर है, उस क्षेत्र का काम नहीं होना चाहिए। और यही काम 5 साल में कांग्रेस ने किया। लेकिन अब हम सब लोग इस चीज को भली भांति समझ चुके हैं और ये भूल हम पुनः नहीं करेंगे। मामूली वोटों से हमारी राजस्थान में सरकार बढ़ती रह गई थी, लेकिन आने वाले चुनाव में हम सब लोगों को कड़ी मेहनत करके मतदान के दिवस और चुनाव कैंपिंग के टाइम हमारे लिए कोई भी प्रत्याशी हो, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं का एक ही मूल मंत्र है कि कमल का फूल लेकर के, कमल का फूल का सिंबल लेकर के कोई भी जाति बिरादरी का लोग सजन हमारे बीच में आएगा, हम सब लोग उस कमल के फूल को विजय बना करके भड़ोती से राजस्थान की विधानसभा में भेजे। ये सब हमारी इस मां लठियाल की, इस देवी देवताओं की इस पवित्र धरती से हम आज संकल्प लेकर के जाएंगे। किसानों के साथ पिछले 5 सालों में कितना भेदभाव हुआ, बिजली के क्षेत्र में त्राय किसान संघ और किसान आज कर रहे हैं। जगह जगह आप देखो बिजली के क्षेत्र में किसानों का इतना दुखी है और हमारे भाटीपुर क्षेत्र है, बाप के अंदर पूरा एग्रीकल्चर बेल्ट है, किसान की आजीविका बिजली है, ट्यूबवेल में अन्न पैदा कर किसान आपकी टाइम पास करे। लेकिन पिछले 5 साल के में लाइट लेर किसान का दुखी है, कभी नहीं देखे लोग। बाबा राम जी ने, बीजेपी सरकार में, वसुंधरा जी की सरकार ने केवल एक बाप क्षेत्र में, मैं बाप मंडल का अध्यक्ष होने के नाते उस पंचायत समिति की बात करूं आपके साथ, पहले जीएसएस बना करके हमारे किसानों को राह की थी ताकि उचित क्वालिटी की बिजली मिल सके और किसानों को कोई तकलीफ न हो।
और पिछले 5 सालों में एक भी जीएसएस का इस कांग्रेस के कुशासन ने फीता नहीं काटा, उद्घाटन नहीं करा। एक तो 5 साल में 13 जीएसएस और एक भी जीएसएस नहीं बनना। ये इस कांग्रेस सरकार की किसानों के प्रति कार्यशैली हमारे सामने दर्शाती है। कोई भी कांग्रेस का नेता यहाँ के बता दे कि ये एक 3.15 का केवीए का ट्रांसफार्मर रख करके ये जीएसएस हमने किसानों को दिया है, उस एक जीएसएस के नाम बता दे, हम लोग उनकी बात मान लेंगे। लेकिन तेरे जीएसएस बाबाराम जी और हमारे बीजेपी की सरकार ने फरोदी में बाप समिति में दिए थे, केवल बाप में, फरोदी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, फरोदी में पता नहीं कितने दिए मुझे आंकड़े नहीं। इस तरह से तमाम तरह के कार्य हमारे साथ हमारे बीजेपी सरकार में हुए। हमारी केंद्र की सरकार विभिन्न तरह के बजट यहाँ भेजने की कोशिश कर रही है। हमारे जल शक्ति मंत्री जोधपुर के लाडले सांसद गजेंद्र सिंह जी भी पानी का बजट को लेकर के यह राजस्थान सरकार में पैसे देने की कोई कमी नहीं रखी, लेकिन इसके अधिकारी हमारे इस क्षेत्र की योजना बारू शीरा राणेरी जलप्रदाय योजना को पिछले 4 सालों से दबा के रखा है और अभी तक उसका टेंडर नहीं होने दिया। 3 बार टेंडर होकर के कैंसिल किए इस सरकार के अधिकारी ने, क्योंकि उस क्षेत्र के लोग बीजेपी के वोट में थे और ये कांग्रेस के लोगों को बचता नहीं है, इसलिए 3 बार टेंडर कैंसिल किए। इस तरह कुठाराघात हमारे साथ किया, इस तरह कुठाराघात हमारे साथ। 2023 में बीजेपी की सरकार बनेगी। मैं एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता, एक बूथ कार्यकर्ता होने के नाते हमारे नेताओं पर भरोसा इतना है कि आने वाले 5 महीनों के अंदर भी घर घर पानी पहुंचेगा। नरेंद्र मोदी जी का यह महत्वपूर्ण कार्य है कि हर घर नल योजना के तहत पानी पहुंचे, हर घर को शौचालय मिले, हर घर को प्रधानमंत्री आवास योजना मिले, प्रत्येक किसान को 6,000 साल की समान निधि योजना मिले, बहुत सारी आयुष्मान भारत हॉस्पिटल के अंदर प्रत्येक तरह की केंद्र सरकार की योजना आम जन को मिले। ऐसा इस कार्यक्रम को गति मिलेगी। और हम सब लोगों को मैं एक बार पुनः आपसे यही निवेदन करता हूं कि कोई तरह का भेदभाव न करे, कोई तरह की जात पात धर्म मजहब न देंगे। सब हमारे भाई है, हम सब के भाई है और कमल का फूल हमारा नेता है और कमल के फूल जो भी लेकर के आए हम सब लोगों को आगामी चुनाव में अब यही काम हमारे पास बचा है कि आने वाले दोनों चुनाव विधानसभा और लोकसभा इस क्षेत्र से भारी वोटों से हम लोग जीते। इतनी मेरी वाणी कहकर के मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत